का हमारा टॉपिक है संधि। पहला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती वर्ण जैसे देव प्लस आले, देव प्लस आले, इसमें समीपवर्ती वर्ण कौन से हैं? व और आ। व में ए की मात्रा है, ए और आ मिल करके आ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले जाने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कौन सी संधि कहलाती है? तो वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, इस में ए की मात्रा है, स्वर प्लस यह स्वर ए, इससे बन जाएगा आ, और इसका आंसर हो गया धर्मार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आ ई उ किस संधि की पहचान होती है? यह शॉर्ट ट्रिक होती है संधि को सीखने की। आ ई उ किस संधि की पहचान होती है? दीर्घ संधि की। जैसे धर्मार्थ, इसमें आ की मात्रा है। वीरांगना, आ की मात्रा है। मतानुसार, जैसे मतानुसार, आ की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, ए ओ किस संधि की पहचान होती है? गुण संधि की पहचान होती है। यह दूसरी संधि होती है। किस संधि की पहचान होती है? यह गुण संधि की पहचान होती है। जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, जलोर्मी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। उससे अगला क्वेश्चन है, आई औ किस संधि की पहचान होते हैं? आई और औ, बीच में आई और औ की मात्रा जिस संधि में आए, जिस शब्द में आए, वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। जैसे एकैक, इसमें आई की मात्रा है। औ की मात्रा दंतौष्ठ, इसमें औ की मात्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस संधि की पहचान होते हैं? यण संधि की पहचान होते हैं। य र ल व। जैसे यद्यपि, इसमें य की मात्रा है। प्रत्येक, इसमें य। भवादि, इसमें व। अगला क्वेश्चन है, आय ए आओ औ किस संधि की पहचान होते हैं? तो किस संधि की पहचान होते हैं? अयादि संधि की पहचान होते हैं। जैसे नायक, इसमें आय। उसके बाद है, किस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है? किस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है? केवल अयादि संधि का प्रयोग ही संस्कृत में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह कौन सी संधि होती है?
तो व्यंजन के बाद व्यंजन आने से व्यंजन संधि होती है। जैसे दिक जमा गज, यह बन जाएगा दिग्गज। यह व्यंजन और यह व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? व्यंजन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? यह व्यंजन का शुद्ध रूप होता है क, ख, ग, लंत। यह व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। जब हम क लिखते हैं तो इसमें क लंत प्लस ए, तब यह क बनता है। यह स्वर है और यह व्यंजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है तो वह कौन सी संधि होती है? वह विसर्ग संधि होती है। तो वह विसर्ग संधि होती है। जैसे निह विसर्ग जमा आहार, इसका बन जाएगा निराहार। आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन। धन्यवाद।